Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Welcome to my YouTube channel. Today we are going to discuss the most important MCQs of everyday science presented by Advocate Kashfa 786. Lecture number है G42. Question number 1 है the ability of the eye to see in the dark is due to the production of a पर्पल पिगमेंट नाउन एज। जो अंधेरे में देखने की एबिलिटी है आँख की वो किसकी वजह से है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है जी ऑप्शन सी, रेटिनन की वजह से जो है एबिलिटी जो एक आंख है वो अंधेरे में देख सकती है। नेक्स्ट इसका क्वेश्चन है मैग्नीट्यूड ऑफ एनर्जी रिलीज्ड बाय एन अर्थक्वेक इज कैलकुलेटेड यूजिंग। जो मैग्नीट्यूड है एनर्जी का अर्थक्वेक से रिलीज होता है उसे कैलकुलेट किया जाता है क्या इस्तेमाल करते हुए? रिचर्ड स्केल के जरिए जो अर्थक्वेक है मतलब कि ज़ल्ज़ला है उसकी पैमाइश की जाती है स्केल के जरिए। और नेक्स्ट इसका क्वेश्चन है द पॉइंट विद इन द अर्थ वेयर अर्थक्वेक्स ओरिजिनेट इज। वो पॉइंट कौन सा है ज़मीन का जहाँ पे ज़ल्ज़ला ओरिजिनेट होता है, आगाज़ होता है, उसका शुरू होता है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी हाइपो सेंटर। वो जगह है जहाँ से जो ज़ल्ज़ला है वो स्टार्ट होता है ज़मीन के हिस्से का। नेक्स्ट इसका क्वेश्चन है प्लेस डायरेक्टली अबव फोकस ऑन अर्थ सरफेस इज नोन एज। ओके, प्लेस डायरेक्टली अबव फोकस ऑन अर्थ सरफेस जो है किस नाम से मशहूर है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है जी ऑप्शन बी एपी सेंटर के नाम से ये जो है मशहूर है। नेक्स्ट इसका जो क्वेश्चन है वो है इन जनरल द मोस्ट डिस्ट्रक्टिव अर्थक्वेक वेव्स आर। मोस्ट डिस्ट्रक्टिव जो अर्थक्वेक वेव्स हैं वो कौन सी हैं? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी सरफेस वेव्स। जो हैं वो जो है मोस्ट डिस्ट्रक्टिव ज़ल्ज़ले की वेव्स हैं, सरफेस वेव्स जो हैं, ये इसका राइट आंसर है। तो इसका नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है पी वेव्स आर आल्सो सेड टू बी। जो पी वेव्स हैं उनका एक और नाम है और वो कौन सा है, उन्हें क्या कहा जाता है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी पुश पुल वेव्स भी कहा जाता है। जो पी वेव्स हैं उनको, ये उनका अनदर यानी कि दूसरा नाम है। नेक्स्ट इसका जो क्वेश्चन है वो है जी अर्थक्वेक्स ऑकर मोस्ट फ्रिक्वेंटली एट, मतलब कि ज़्यादातर जो अर्थक्वेक है वो वहाँ कहाँ पर वाक़या होता है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी प्लेट बाउंड्रीज पे जो अर्थक्वेक है वो मोस्टली अकर होता है। नेक्स्ट इसका जो क्वेश्चन है जी वो है सेरिकल्चर इज़ द स्टडी ऑफ विच डिसिप्लिन। जो सेरिकल्चर है वो कौन से डिसिप्लिन की जो है वो स्टडी है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए सिल्क प्रोडक्शन की। जो सेरिकल्चर है वो सिल्क प्रोडक्शन की स्टडी है। नेक्स्ट इसका जो क्वेश्चन है वो है स्टडी ऑफ फ्रूट इज़ कॉल्ड। जो फ्रूट की स्टडी है उसे क्या कहा जाता है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है जी ऑप्शन बी पोमोलॉजी। जो फ्रूट की स्टडी है उसको पोमोलॉजी कहा जाता है। दिस इज़ द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट इसका जो क्वेश्चन है वो है रियरिंग ऑफ हनी बीज फॉर हनी प्रोडक्शन इज कॉल्ड। जो रीडिंग है हनी बीज की हनी प्रोडक्शन के लिए उसको क्या कहा जाता है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी जो रीडिंग ऑफ हनी बीज है हनी प्रोडक्शन के लिए उसको एपीकल्चर कहा जाता है। तो इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है सिल्वर फिश इज़ द नेम ऑफ। जो सिल्वर फिश है वो किसका नेम है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी इंसेक्ट। इंसेक्ट का नाम है सिल्वर फिश। सिल्वर फिश जो है वो इंसेक्ट को कहा जाता है। नेक्स्ट इसका जो क्वेश्चन है वो है साइंटिफिक नेम ऑफ ह्यूमन इज। जो ह्यूमन है जो इंसान है उनका जो साइंटिफिक नेम है वो कौन सा है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी होमो सैपियंस जो है जी वो साइंटिफिक नेम है ह्यूमन का। नेक्स्ट इसका जो क्वेश्चन है वो है सेटिटी इज़ द कंडीशन इन विच पेशेंट लैक्स। सेटिटी एक कंडीशन है जिसमें जो पेशेंट है वो लैक करता है, किसकी वजह से? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी ईट। खाने की वजह से जो पेशेंट है वो लैक करता है और इसको सेटिटी कहा जाता है। नेक्स्ट इसका जो क्वेश्चन है वो है जी क्रिश्चियन फ्रेडरिक्स कॉन्बिन्स डिस्कवरी इज़। अच्छा, क्रिश्चियन फ्रेडरिक्स कॉन्बिन्स डिस्कवरी जो है वो कौन सी है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी ओजोन। ओजोन इज़ द क्रिश्चियन फ्रेडरिक्स कॉन्बिन्स डिस्कवरी। इसका नेक्स्ट जो क्वेश्चन है जी वो है
Thanks for watching. For complete preparation of BMS CSH Edition 1 paper MCQs, please visit and subscribe my YouTube channel. My YouTube channel name is Advocate Kashfa 786. अल्लाह ताला आप सबको बहुत कामयाब करें, सबके लिए बहुत सी दुआएं. See you in the next video. अपना बहुत सा ख्याल रखिए, दुआ में याद रखिएगा. Allah Hafiz. And this lecture will be proved very beneficial to all of you. Okay, bye bye, tata.